अब आप लोगों का लघु उत्तरी का ये अंतिम पार्ट है, इसके साथ पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर्स मैच करिए। देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इसमें बोला गया एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः। देखिए समांतर चतुर्भुज की जब भी ऐसे संलग्न भुजाएं दी गई होती हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है आप सभी जानते हैं, और इसकी जब भी संलग्न भुजाएं दी जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? जो इस तरीके से एक साथ जुड़ी हुई भुजाएं आप देख रहे हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये संलग्न भुजाएं हैं, ठीक। चाहे इसको जहां पर एक साथ ये वर्टेक्स दोनों के जुड़े होते हैं, चाहे यहां से इसको और इसको लें, चाहे इसको लें, ये आपकी संलग्न भुजाएं हैं। और समांतर भुजा की संलग्न भुजाएं, ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अभी 2-3 क्लास पहले 4th सेमेस्टर वालों को कराया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 6 क्या क्या दिया, दो संलग्न भुजाएं कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वाली 10 मान लेते हैं, ये वाली 6 मान लेते हैं, ये हो गया। और क्या कहा गया, तथा उसका एक विकर्ण 8 है। विकर्ण 8 है मतलब मान लीजिए ये वाला विकर्ण हमने बनाया और ये 8 है। देखिए जब भी ऐसा आप अगर ये देखते कि ये जो 6, 8 और 10 दिया, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं 6, 8, 10 कब होती है, जब वो समकोण त्रिभुज हो। आपको मालूम है कि 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये सब क्या है, त्रिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जिनको मालूम था कि ये ट्रिपलेट है वो तो बिना ऐसे ही कर लेंगे, समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, इसको हमें कुछ करना नहीं। और 6 और 8 ये आप ले सकते हैं आराम से। अब इसी के साथ आप आराम से इसका अब तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फटाफट, जिन लोगों को इतना मालूम था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो सीधा कर सकते थे। ये क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार 6 ऊंचाई 8 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। यहां मान के चलिए 90 बन रहा होगा फिर इस स्थिति में। तो आप देखेंगे 2, 2 तिहाई 6, 8 त्रिक 24। आप देख रहे हैं इस एक पार्ट का 24 आया क्षेत्रफल। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है सब सेंटीमीटर में था, तो यहां पर आप 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आधा हिस्सा आया। और जबकि ये जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज में ऐसे 2 हिस्से दिख रहे हैं, तो 24 ये भी आएगा। तो 24 दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका ऐसे निकालेंगे, उसके बाद आप डबल कर देंगे, आप लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुज समान होते हैं हमेशा। समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण होता है इनको 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है, तो बस डबल कर देते, 24 से भी, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल क्षेत्रफल। इसका आंसर आपका हो गया 48। जिनको मालूम था और नहीं मालूम था तो वो देखिए 6, 8, 10 से अभी जो मैंने आपको लास्ट अभी पढ़ाया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले रूल से, उससे भी कर सकते, विषम बाहु वाले से भी कर सकते थे, निकालते फिर डबल कर देते। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब, इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब आपके सामने लिखा है, तो इसको अगर आप सरल करेंगे तो फॉर्मूले से ओपन करते चले जाइए। पहले इसको ओपन करते हैं, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब 4y का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64y क्यूब, भाई 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और y का y क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी मतलब ये 4y, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि यही रहेगा। तो इतना तो ये हो गया, ये पहला हिस्सा आपका इतना हो गया, फिर माइनस दूसरा हिस्सा ऐसे ही करिए, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 64y क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, और ब्रैकेट में यही a माइनस बी, ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया। अब इसको बस सॉल्व करते चले जाइए। ये x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 3 चौके 12 xy, 3 चौके 12 xy, और ये x प्लस 4y, ये हो गया, और माइनस दूसरा हिस्सा इधर देखिए x क्यूब माइनस 64y क्यूब, और ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ देखेंगे 12 xy और ब्रैकेट में x माइनस 4y, ये हो गया। अब बस केवल इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। अब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आप देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका x क्यूब प्लस 64y क्यूब, चलिए एक और स्टेप इसको गुणा भी कर लेते हैं, x क्यूब 64y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर वाई, x और x स्क्वायर y हो जाएगा, भाई इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी होगा, प्लस 12 चौके 48 x और y स्क्वायर, ये गुणा होके आ चुका है, पहले ब्रैकेट में चीज़ें आ चुकी, माइनस दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं x क्यूब माइनस 64y क्यूब, ये तो ऐसे रहेगा, फिर ये माइनस का था माइनस 12x और x स्क्वायर हो जाएगा y,
फिर ये बाहर माइनस है और ये अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौके 48 XY स्क्वायर। ये आपका आया। बस अब ब्रैकेट ओपन करिए, काम हो जाएगा। मैं ऊपर से हटा रहा हूं और फिर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका x³ प्लस 64y³ प्लस 12x² प्लस 48xy स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है बाहर तो सबके चिन्ह बदल देगा ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x³, ये प्लस हो जाएगा 64 का, ये भाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा 64y³, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा कितना 12x²y, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा कितना 48xy स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे 48 वाला ये प्लस में ये माइनस में समान चीज़ दिख रही है, ये x³ और ये x³ समान चीज़ दिख रहा है, इसको काट दीजिए। और कोई चीज़ कट नहीं रही, सब जुड़ जा रहा है। देखिए 64y³ इधर भी 64 इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 128y³। भाई 64 और 64 जोड़िए 6 6 12, आपका देखिए 128 हो गया। ये 12x² ये वाला और 12 ये प्लस का, तो ये 24, ये हो जाएगा 24x²y। यही आपका उत्तर हो गया प्रश्न का, ठीक है। तो इस प्रकार से, और तो कोई चीज थी नहीं, जो थे दोनों जुड़ चुके हैं आपस में, समान प्रकार के थे इसलिए जुड़ गए। भाई ये भी x²y ये भी x²y, तो 24x²y हो गया, 64y³ ये भी 64y³, 128y³। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो आपको केवल सूत्र मालूम होना चाहिए था, बस आपको ओपन करना था। तो थोड़ा बहुत तो वर्क देंगे ना, बीच में जब पढ़ाया था मैंने चैप्टर वाइज में तो a³ b³ के सूत्र आपको लिखाए थे, ओपन करना, ऐसा एक क्वेश्चन भी लिया गया था शायद, तो आप इसको समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, आप कर सकते थे। यहाँ पर देखिए सत्यापित करना है, बोला गया x गुणे और इधर y प्लस z, और बराबर में दूसरे पक्ष में चल रहा है x गुणे y और साथ में प्लस x गुणे z। यहाँ पर x y z के देखिए मान दिए गए, इन मानों के साथ जैसे x का मान दिया गया है, मैं नोट कर देता हूँ इधर -2/7, y कहीं पर हो तो 9/2 लिख सकते हैं, z कहीं पर हो तो 2/3। इन मानों को इसमें रखिए, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो सत्यापित हो गया। तो रखते हैं मान, यहाँ पर x की जगह y रखेंगे -2/7 गुणे y प्लस z मतलब 9/2 प्लस z का मतलब 2/3, इधर रख दिया मान, इधर भी रखिए। x मतलब -2/7 और गुणे में y है तो 9/2 ये हो गया, और प्लस x मतलब -2/7 और गुणे में z मतलब 2/3, ठीक। इधर देखिए आपका -2/7 गुणे, ये आप एलसीएम लेंगे तो 9 त्रिक 27, डायरेक्ट मेथड कर लीजिए, 2 दूनी 4 और बटे 3 दूनी 6, ये हो गया। इसको आप देखिए 2 से 2 कट गया तो ये -9/7 ही बचा, प्लस यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, माइनस का 4/21 बचा। ये आप माइनस में इसलिए ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि इधर प्लस है, बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ये -9/7 और ये -4/21 इधर बचा। इस तरफ का देखें तो इसको 37 और 4 31, 31/6, 2 एकम 2, 2 3 6 आप देख रहे हैं, इधर -31 ऊपर और 7 त्रिक 21 नीचे बचा। इधर देखिए माइनस में जोड़ेंगे तो 21, इसका हर बराबर करेंगे तो 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, -9 त्रिक 27 और माइनस का 4 और बटे में तो 21 हो ही गया है। अब आप फाइनली देखिए इधर था -31/21, कटेगा है नहीं, बराबर इधर भी देखिए 27 4 31 -31/21, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए, आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये सत्यापित हो गया ये प्रूव। केवल मान रखना था और हल करना था। अब ये भिन्ने सरल करने थे, आपको मान रखना दोनों पक्षों में नहीं आता, आप कहते कठिन है, तो ये कठिन कहाँ है। एक्चुअली आपको सब कुछ तो दिया, x y z सत्यापित करना, मान रखिए, हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया, भिन्नों को ही जोड़ घटाना करना है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे एक्चुअली क्या है। 6 to 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स डीएलएड में आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप कक्षा 8 तक का तो गणित जानते ही हो, तो इसीलिए आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए ये सब बातें भी बाद में होगी। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें, 2 त्रिभुज सर्वांग सम है। इसको सर्वांग सम चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, शर्त अलग से लिखवाई है, विशेष रूप से लिखवाई है। 5 तरह की शर्तें हैं, या तो तीनों साइड यानी भुजा 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 जिसको कहते हैं, भुजा भुजा या भुजा, एक शर्त ये होती है पहली। दूसरी शर्त ये होती है कि साइड एंगल साइड यानी कि भुजा और बीच में कोण हो और किनारे भुजा। ये सब मैंने नोट कराया है, स्पेशली कराया जब सर्वांग समता है, तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है जैसा आपको पढ़ाया गया था। एंगल साइड एंगल यानी कि कोण, भुजा और कोण, ये तीसरी शर्त हो गई।
चौथी शर्त क्या होती है? एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। और पांचवी शर्त क्या होती है? RHS, है ना, यानी कि R का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब समकोण होता है एक, और ये कर्ण होता है हाइपोटेनस, और ये भुजा होता है। ये आपको शर्त, आप 4 भी लिखते हैं तो मुख्य रूप से आपका मान लिया जाता है, 5वीं नहीं भी दर्शाते हैं तो भी। इस प्रकार से यही सर्वांग समता की शर्तें हैं, और इसको मैंने हमेशा अलग लिखवाया है। चैप्टर पढ़ाते समय ये शर्तें लिखवाई हैं, आपको समझाई हैं। आप देख लीजिए जाके सर्वांग समता चैप्टर में, तो आपको सीधे केवल सूत्र पूछ ले। अब क्या आप ये चाहते हैं कि 25 में 25 नंबर आ जाए? ऐसा तो संभव नहीं है। जो कुछ भी होता है आप ये समझ के चलिए कि उसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए। चलिए करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।